हाँ जी, देखो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, अपना आंसर गैस कर लीजिएगा। 2-4 सेकंड के बाद मैं अपना आंसर बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं पॉलिटी के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर वहां से नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन होगा, यहाँ पर प्रेस करके वो सारी वीडियोज आप देख लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री भी हमने चलाई हुई है, जिसमें हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री को टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ दोनों जगह आपको वो लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये होगा 51A। तो 51A जो जोड़ा गया था भाग 4 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था, भाग 4A के अकॉर्डिंग, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके अकॉर्डिंग इसमें मूल कर्तव्यों से संबंधित ये भाग जोड़ा गया था। इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मैं 21A की बात करता हूं, तो 21A में मैं बात करता हूं तो सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को यहाँ पर निशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए इसमें वर्णन दिया गया है 21A में, और ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2002 में, है ना। 2002 में आप याद रखिएगा 86वां संशोधन हुआ था। और 76A कोई अनुच्छेद नहीं है, केवल 76 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी के बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है। और 14A भी कोई ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है। और 14 केवल 14 की बात करूं तो मैं यहाँ पर विधि के समक्ष जो समानता दी गई है हमें, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून, मतलब एक समान कानून बनाए गए हैं, तो इसमें 14 में इसमें तरह का वर्णन दिया गया है कानून के बारे में, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो 51A होगा, जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 152 से 237 तक अनुच्छेद किस भाग से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। 152 से 237 तक जो अनुच्छेद है वो किस भाग से संबंधित है। 22 भाग है हमारे, तो इसमें भाग पूछा है, गैस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो भाग 6 होगा, यानी भाग 6 में इस तरह की बातें, यानी इस तरह के अनुच्छेद जो दिए गए हैं ये 6 भाग से संबंधित है ना। तो इसमें किस तरह की बातें की गई है, राज्यों के शासन की व्यवस्था के बारे में बात की गई है इन अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग, है ना। 152 से 237 के बारे में। अब मैं तीसरे भाग की बात करता हूं तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं, 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बारे में इसमें वर्णन दिया गया है। मौलिक अधिकारों से संबंधित है हमारा ये भाग। और यहां पर चौथे भाग की बात करता हूं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, है ना। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, 36 से लेकर के, यहां पर हमारा 12 से 35 हो गया था, और चौथे भाग में हमारा 36 से लेकर के 51 तक इसमें वर्णन दिया गया है अनुच्छेदों के बारे में। और 5वां भाग जो है हमारे जो संविधान में जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, 5वां भाग है। और इसमें वर्णन दिया गया है केंद्र के शासन की व्यवस्था के बारे में, है ना। राज्य के शासन की व्यवस्था के बारे में 6 में दिया गया था, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 आते हैं। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो 52 से लेकर के 52 से लेकर के 151 तक आते हैं, 151 तक। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, किताबों में से आप पढ़ते भी होंगे, जरूर देखिएगा किताबों को उठा करके। और यहां पर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ना कि आपको मैं ये थ्योरी वाइज का करवाना हुआ तो उस टाइप का हमारा यहां नहीं है, तो आपको रिवाइज के लिए मैं करवा रहा हूं, तो यहां पर आपको ये याद भी होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन डी होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर तीसरे क्वेश्चन के बारे में। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का प्रावधान लिया गया है। औपचारिक रूप से जो राष्ट्रपति काम करता है वो किस तरह काम करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए, क्या होगा, गैस कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ब्रिटेन होगा। तो ब्रिटेन से इस तरह का कानून हमने लिया है, जो कि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधान के रूप में काम करेगा, तो ये ब्रिटेन से कानून लिया गया है। रूस से कौन सा लिया है, रूस से हमारी 5 वर्षीय योजना का प्रोविजन लिया गया है। और रूस से हमने एक चीज और ली है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्रोविजन जो है वो भी रूस से लिए गए हैं। जापान से शब्दावली ली गई है, कानून से संबंधित जो शब्दावली है वो हमने जापान से ली है। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो प्रोविजंस हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके सभी के बारे में बताया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। अब मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पर पूछा है, कितने हैं हमारे मौलिक अधिकार, यहाँ पर गैस कीजिएगा।
चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, मौलिक अधिकार जो वर्तमान में है वो 6 है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब 6 हमारे ये मौलिक अधिकार रह गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संशोधन के अकॉर्डिंग 1978 में निरस्त कर दिया गया था, यानी उसको एक कानूनी क्या बना दिया गया था, अधिकार बना दिया गया था, है ना। तो अभी इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, बाकी 3 जो है वो संघ सूची का विषय है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। जो गैस जो है ये संघ सूची का विषय नहीं है, बाकी सब जो है वो केंद्र की सूची के विषय हैं। और आप हमें बताइएगा ये गैस जो है ये राज्य सूची से संबंधित है या समवर्ती सूची से संबंधित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा इसका राइट आंसर जो कि मैंने आपसे पूछा है। तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर तो सी होगा। आपको ये बताना है कि गैस जो है वो किस सूची में आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन, समवर्ती सूची व प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रावधान जो है लिया गया है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ये मैंने आपको पोल क्वेश्चन में भी पूछा था, तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है इसका। और प्रस्तावना की भाषा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा जो है वो किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का जो विषय का जो प्रोविजन लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा का प्रोविजन लिया गया है, लैंग्वेज जो है यहां से ली गई है। कनाडा से हमने क्या लिया है, केंद्र की जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने कनाडा से ली गई हैं, यानी वहां के प्रोविजन से ली गई हैं। अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई थी, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहां पर मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर न्यायालय की बात आ जाए, यहां पर उच्च न्यायालय की या सर्वोच्च न्यायालय की गठन के बारे में, या फिर उनकी शक्तियों के बारे में, या फिर आपको महाअभियोग के बारे में, यानी उनको हटाने का जो प्रोसेस है, उस तरह के प्रोविजंस जो है वो भी अमेरिका से लिए गए हैं, तो आप ये याद रखिएगा। फ्रांस से गणतंत्रात्मक जो है हमारा देश, जो उस तरह की जो प्रोविजंस गणतंत्रात्मक जो कि उस तरह के जो प्रोविजंस हमने फ्रांस से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। तो हमारे मूल संविधान में जो हमारी जो भाषाएं जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी, 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे करके संविधान संशोधन हुए तो उसमें अब हमारी 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, है ना। तो ये संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1992 में हुआ था, 1992 में ये संशोधन हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और 92वें संशोधन के अकॉर्डिंग जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जो भाषा है वो 4 भाषाएं यहाँ पर 2003 में जोड़ी गई थी। तो इस तरह करके 22 भाषाएं हो गई हैं। और 56वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और दमन एंड द्वीप को यूटी के बारे में यहाँ पर व्यवस्था दी गई है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इस सब बातों को। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ पर क्या नहीं आता, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, गैस कीजिएगा। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन नहीं आता है? तो ये मैं पहले बता चुका हूं। देखिए संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार में नहीं आता। इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। जो कि हमारे जो मूल अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे, 6 रह गए हैं। और संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 300 के, ये याद रखिएगा 300A के अंतर्गत, है ना। 300A के अंतर्गत इसमें जो वर्णन दिया गया है इसका। और स्वतंत्रता का अधिकार, मैं यहाँ पर समानता की बात करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले जो समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है, 14 अनुच्छेद से लेकर के 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है वो 19 अनुच्छेद से लेकर के 22 अनुच्छेद तक इसमें वर्णन दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है
23 व 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। कौन सा? शोषण के विरुद्ध, है ना। तो ये सब बातें आपको अनुच्छेद के बारे में याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? चलिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए 52वां अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के विसर्जन के बारे में, है ना, पद के सर्जन के बारे में यहां पर वर्णन दिया गया है 52वें अनुच्छेद के बारे में। 213 जो है ये राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन दिया गया है। इसमें कौन सा? राज्यपाल की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में बताता है। और 76वां जो है ये 76 जो अनुच्छेद है ये महान्यायवादी के बारे में वर्णन करता है, यानी उसके बारे में, व्यवस्था के बारे में इसमें दिया गया है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी होगा 123 में। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है, तो इसका राइट आंसर 123 हो जाएगा, है ना, 123 नंबर अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिएगा। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न कठोर है न लचीला है, और यहाँ पर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इस तरह का जो है ऑप्शन डी हमारा ये सही होगा। हमारा जो संविधान है इस तरह का है, कुछ हमारा कठोर है और कुछ लचीला है। काफी देशों से हमने प्रोविजंस लिए हुए हैं। सबसे विशाल हमारा जो संविधान है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो सभी व्यक्तियों को जो प्राप्त है, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो कौन सा एक ऐसा अधिकार है जो सभी के लिए एक समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना। ये किस में बात की गई है? इस अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में इसमें बात की गई है विधि के समान संरक्षण के बारे में? 14 अनुच्छेद में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से। 14वें अनुच्छेद में ये बात की गई है कि सभी व्यक्तियों को एक समान जो है वो कानून की समानता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर जो होगा वो 1956 होगा। जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था, और राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। और ये जो आयोग गठित किया गया था वो 1953 में किया गया था ना, 53 में किया गया था। और सबसे पहला जो राज्य बना था भाषाई आधार पर वो आंध्र प्रदेश 1953 में ही बना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13वां, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो बताइए 3 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं जो कि इससे भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, और एक ऑप्शन नहीं है जो कि आपको बताना है, जो कि गैस करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंक खाते के द्वारा। तो बैंक खाते के द्वारा यहाँ पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, और जन्म द्वारा यानी देशीकरण के द्वारा और विवाह द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, भाग 4A किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जो कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, है ना। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है हमारा भाग 4A। तो 51A अनुच्छेद जो है वो इसमें आता है भाग 4A में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 42वां संशोधन होगा ना। 42वें संशोधन के अकॉर्डिंग 1976 में इसको जोड़ा गया था, ये इसका राइट आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, इसमें 9वां भाग जोड़ा गया था, 9वें भाग को जोड़ा गया था, और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के बारे में इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। और 44वें संशोधन के बारे में काफी सारी बातें हैं यहाँ पर, 42वें संशोधन के बारे में भी, 44वें संशोधन के बारे में भी। इसे तो हमारा लघु संविधान भी बोलते हैं ना 42वें संशोधन को। तो इसमें जो 44वां संशोधन संपत्ति का अधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो काफी सारी बातें हैं। कभी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो संशोधन के बारे में, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। 86वां संशोधन जो हुआ था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 2002 में हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है मूल अधिकार, जो कि आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए इसका आंसर जो होगा वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन्हें नहीं है, बाकी सब ये विधि के समान समक्ष समानता जो है इन्हें दी जाएगी, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है इन्हें, और प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इन्हें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अनुसूचित और जनजाति अक्षेत्र से संबंधित भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिए, गैस कर लीजिएगा आप। इससे पहले मैं आपको देखिए बता देता हूं, भाग 11 जो है, भाग 11 क्या कहता है? ये राज्य और केंद्र के बीच संबंध बताता है, इसके बारे में, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताता है। तो इसमें भाग 11 के बारे में इसमें ये सब चीजें बताई गई हैं, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में, है ना। तो 18 भाग में आपातकालीन से संबंधित है, 18वां भाग किसमें है? आपातकालीन से संबंधित है, और 20वां भाग संविधान संशोधन के संबंध में है, ये भाग 20वां, और अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जो है ये भाग 10वां संबंध है। तो इसमें ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे संबंधित है अनुसूचित जनजाति और जनजाति, ये है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वो स्वीकार किया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है वो स्वीकार किया गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 18वां, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था 1953 में हुआ था, और यहाँ पर जो कितने राज्य यहाँ पर बताए गए हैं और कितने यूटी यहाँ पर बताए गए हैं, तो आपको गैस करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 14 राज्य और 6 यूटी के जो क्षेत्र है उनकी सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया था, बनाए गए थे। यहाँ पर इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है 14 राज्य और 6 यूटी का राज्य पुनर्गठन आयोग के जरिए, है ना। कब हुआ था ये? 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 19वां, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, वो कब जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में जोड़े गए थे, है ना, 1976 में। तो ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां। 1978 में कौन सा हुआ था? 44वां। 1986 में कौन सा संविधान संशोधन? 55वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में। और 1991 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके बाद 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 20वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय बताया है? तो किसे संविधान का हृदय बताया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गैस कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है ये बात। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय बताया गया है। 32वां अनुच्छेद इससे संबंधित है। कौन सा? 32वां। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद से संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? 25 से 28। 25 से 28 जो अनुच्छेद है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां अनुच्छेद 51A संबंधित है। तो 51A संबंधित जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, भाग 4A से संबंधित है। देखिए यहाँ पर भाग 4A आएगा, तो भाग 4A से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग ए, जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 22वां, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1978 में, जो कि ये 6 मौलिक अधिकार हो गए थे। तो अब कितने हैं? 6 है ना, तो पहले 7 थे, तो इसे समाप्त कर दिया गया था 1978 में 44वें संशोधन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है क्रमशः कौन सा है? ये है आपका 29 एवं 30 अनुच्छेद जो क्रमशः आपका संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित है। 21 और 22, देखिए 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है ना, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद। और 23 से 24 अनुच्छेद जो है
शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 29 एवं 30 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन, पदावधि एवं शपथ आदि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं और जो निर्वाचन है, पदावधि है, शपथ है, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 52 से लेकर के 73 अनुच्छेद जो है ये बातें कहता है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। तो इसका राइट आंसर ये होगा 74 व 75 में क्या बात की गई है कि राष्ट्रपति की जो सलाह के लिए, सहायता के लिए जो मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है, व्यवस्था की गई है, तो 74-75 में इसका वर्णन दिया गया है इस तरह का है ना। 77 में क्या है, जो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य बनते हैं सूचना देने के लिए राष्ट्रपति को है ना, राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य बनते हैं, तो उस तरह के वर्णन हमें ये ऑप्शन सी यानी इसमें 77-78 में देखने को मिलते हैं। और 153 से लेकर के 162 अनुच्छेद जो है ये राज्यपाल से संबंधित है, तो राज्यपाल से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन सा है भाई, इसमें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करती है, इन्हें रक्षा करती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो मैंने बताया आपको, मौलिक अधिकार से निकाल करके हमारा वैधानिक अधिकार कर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा है ना। तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन का आपको, वीडियो का आपको पता चलता रहे है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 5वीं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।